हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एपेक्स टेस्ट लाइन पे। आज हम पढ़ेंगे एकदम अपडेटेड जून 1 जून से लेकर 7 जून तक का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला सवाल है 2026 का G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन क्या है? G7 शिखर सम्मेलन दुनिया के टॉप 7 विकसित और वृहद अर्थव्यवस्था रखने वाले देश हैं। कौन कौन से देश G7 में शामिल है इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। G7 में पहला देश है कनाडा, दूसरा देश आता है जर्मनी, तीसरा देश है फ्रांस, चौथा देश G7 का हिस्सा है इटली। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। पांचवा देश आता है जापान, छठा देश यूके यूनाइटेड किंगडम और सातवां देश संयुक्त राज्य अमेरिका USA। G7 में ये टॉप 7 देश हैं जो पावरफुल और वृहद इकोनॉमी रखते हैं देश में। इन देशों का एक समूह है। G7 में जापान देश एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप का एकमात्र देश जो G7 सम्मेलन का हिस्सा है वो है जापान। हमारा क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में की है फ्रांस। फ्रांस देश G7 सम्मेलन 2026 को होस्ट करने वाला देश बना है। G7 सम्मेलन को होस्ट करने वाला देश फ्रांस 2026 में बना है। भारत ने भी G7 में भाग लिया था, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। हमारा दूसरा सवाल, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 के संयुक्त मेजबानी कौन से 3 देश कर रहे हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2026, फुटबॉल का महासंग्राम बोले जाने वाला फीफा विश्व कप 2026 में कौन से 3 देश इसकी मेजबानी कर रहे हैं। 11 जून से फीफा विश्व कप शुरू हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फीफा विश्व कप की मेजबानी USA, यूके, कनाडा। USA, मेक्सिको, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, जर्मनी, इटली। सही आंसर होगा USA, मेक्सिको और कनाडा। USA, मेक्सिको, कनाडा वो 3 देश हैं जो पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और महत्वपूर्ण सवाल, 2026 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। एशियन गेम्स, वेयर विल बी द 2026 एशियन गेम्स बी हेल्ड। सही आंसर होगा आईजी नागोया, जापान। आईजी नागोया, जापान। एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा हम देखें। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 में। एशियन गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। एशिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था भारत के अंदर ही, भारत, नई दिल्ली। भारत, नई दिल्ली में 1951 में एशियन गेम्स का पहला संस्करण किया गया था। 2026 में ये कहाँ आयोजित होंगे। आईची नागोया, जापान। हमारा अगला सवाल, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के आधिकारिक सह मेजबान देश कौन से हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो हाल ही में संपन्न हुआ है, भारत जिसमें विजयी रहा था, उपविजेता टीम थी न्यूजीलैंड। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 2026 के आधिकारिक सह मेजबान देश कौन से हैं। इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने सह मेजबानी की है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की। आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में एक ये भी ध्यान रखेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्वेश्चन आ सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है वो खिलाड़ी हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप में दिया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है, इसरो के प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज प्रपोज्ड चंद्रयान 4 मिशन। इसरो भारत की वो सरकारी संस्थान है जो अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करती है। जिस प्रकार से नासा अमेरिका की वो संस्कारी संस्थान है,
जो अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करती है। स्पेस एक्स यूएसए की निजी संस्थान है जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क की निजी संस्था है स्पेस एक्स जो यूएसए की है, और सरकारी संस्थान है नासा। उसी प्रकार इसरो भारत की सरकारी संस्थान है जो अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करती है। इसरो के प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है लूनार सैंपल रिटर्न। लूनार सैंपल रिटर्न। लूनार सैंपल रिटर्न से तात्पर्य है चंद्र नमूना वापसी। चंद्रमा से कोई फॉसिल्स लेके आना, चंद्रमा से मिट्टी लाना, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स से चंद्रमा पर पाए जाते हैं उसके बारे में रिसर्च करना, यह चंद्रयान 4 का उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो। नाटो की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ ली जाती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो में कुल सदस्य देश ये 32वां देश बना है, तो 32 आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो नाटो में सदस्य देश 38 हैं। 38 कैसे हुए? नाटो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन को एक देश मानता है, इसलिए यूरोपीय यूनियन को एक देश मानने की वजह से नाटो में 32 देश हैं। अगर यूरोपीय यूनियन को अलग अलग कर दिया जाए तो नाटो के अंदर सदस्य संख्या 32 नहीं 38 है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर जो नाटो का सदस्य बना है यूरोपीय देश, वो है स्वीडन। ध्यान में रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वीडन यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। आज का हमारा अगला और शानदार सवाल, 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक का तात्पर्य आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, शीतकालीन ओलंपिक के अंतर्गत वो खेल होते हैं जो बर्फ पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे आइस पोलो, आइस हॉकी, स्केटिंग, आइस स्केटिंग। तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सही उत्तर होगा मिलानो कोर्टिना। मिलानो कोर्टिना इटली का शहर है मिलानो कोर्टिना, जहां पर 2026 के शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होने हैं। आज का हमारा अगला सवाल, वर्ष 2026 के लिए किस देश ने आसियान की अध्यक्षता ग्रहण की है? आसियान बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्ष 2026 के लिए किस देश ने आसियान की अध्यक्षता ग्रहण की है। आसियान का मुख्यालय, बहुत बार अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। और 2026 के लिए जो देश आसियान की अध्यक्षता करेगा वो देश है फिलीपींस। फिलीपींस देश को 2026 आसियान के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारा अगला सवाल, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान, इसका सही जवाब होगा गगनयान। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये तो। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? गगनयान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और शानदार सवाल, समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? यूसीसी लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का वह पहला राज्य था जिसने यूसीसी लागू की थी। उत्तराखंड के बाद गुजरात वो दूसरा राज्य था भारत का जिसने यूसीसी लागू की थी। आज का हमारा अगला सवाल, 2026 फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप के जो सवाल हैं आप सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये मान के चल सकते हो। हाल ही में 11 जून से शुरू हुआ है फीफा विश्व कप। 2026 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी करने वाला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन में यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, यूएसए। ये 3 देश हैं जो 2026 पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेडियम कौन सा है जिसने 2026 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेज़बानी की है? सवाल का सही जवाब होगा एस्टाडियो एजेक्टा मेक्सिको। एस्टाडियो एजेक्टा मेक्सिको वो स्टेडियम है जिसने फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेज़बानी की है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं एज ऑफ 2026? संयुक्त राष्ट्र
यूएनओ, यूएन। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात यूएनओ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था संसार में शांति स्थापित करना और लड़ाई दंगों को अवॉइड करना। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव के रूप में जो यूएनओ की गद्दी पर कार्यरत हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से आते हैं और वर्तमान में यूएन के महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। आज का हमारा अगला सवाल, एक और प्यारा और शानदार सवाल। विश्व रक्तदाता दिवस, द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे इन जून। विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्तर पर जून में किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 जून। 14 जून को वैश्विक स्तर पर रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। क्वेश्चन का सही जवाब होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वो संगठन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हर वर्ष जारी करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल के वर्षों में कौन सा प्रमुख अफ्रीकी देश विस्तारित ब्रिक्स समूह का हिस्सा बना है? ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स का तात्पर्य है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स संगठन के मुख्य सदस्य देश हैं और हाल ही के वर्षों में कौन सा प्रमुख अफ्रीकी देश विस्तारित ब्रिक्स का समूह हिस्सा बना है? प्रश्न का सही जवाब होगा इजिप्ट, मिस्र। मिस्र हाल ही में वो अफ्रीकी देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बना है। हमारा अगला सवाल है, विश्व महासागर दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व नेशनली ऑन विच डेट। सही आंसर होगा सवाल का 8 जून। 8 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल देखिए, एक और बहुत ही शानदार सवाल। आर्टेमिस सेकंड चालक दल का चंद्र फ्लाईबाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? आर्टेमिस सेकंड द क्रूड लूनार फ्लाईबाई मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस एजेंसी। प्रश्न का सही जवाब होगा नासा। अमेरिका की सरकारी संस्था है नासा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 में होना है, अभी हुआ नहीं है। मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब होगा USA। संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारा अगला सवाल, एक और बहुत ही शानदार सवाल। 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की जो मेजबानी कौन से देश करेंगे? सही जवाब होगा बेल्जियम और नीदरलैंड्स। यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। हमारा अगला सवाल, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मेक्सिको उन तीन देशों में से एक है जो 2026 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब होगा क्लाउडिया शिनबाम। महत्वपूर्ण सवाल है, क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की। आज का हमारा अगला सवाल, IPL 2026 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार IPL ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है? IPL 2026 जो हाल ही में संपन्न हुआ है, लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम। सवाल का सही आंसर होगा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 2010-2011, मुंबई इंडियंस 2019-2020 लगातार 2 ट्रॉफी जीतकर ये मुकाम हासिल कर चुकी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद जो तीसरी टीम इस मुकाम को हासिल कर पाई है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2025 आईपीएल का 18वां संस्करण, 2026 आईपीएल का 19वां संस्करण, लगातार 2 बार खिताब को अपने नाम करने में सफल रही है। आज का हमारा अगला सवाल, पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? सुमन कल्याणपुर जिनका निधन हाल ही में हुआ है, 1937 में जन्म हुआ था 1937 में जन्म हुआ था सुमन कल्याणपुर का। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस क्षेत्र में उनको यह पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा पार्श्व गायन, प्लेबैक सिंगिंग। पार्श्व गायन के क्षेत्र में सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल, 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 70 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected president of the 81st United Nations General Assembly UNGA session? एंड्रेस काकोरिस, एंटोनियो गुटेरस, खलीलुर रहमान, मोहम्मद यूनुस। सवाल का सही जवाब होगा खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान को 81वें UNGA 70 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हैं। जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? DK शिवकुमार। DK शिवकुमार हाल ही में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल देखिए, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? Who has taken oath as the 12th woman judge of the Supreme Court in 2026? सवाल का सही जवाब होगा जस्टिस वी मोहना। जस्टिस वी मोहना। इनके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, जून 2031 में इनका रिटायरमेंट होना है। अगर इनका कार्यकाल सही सलामत पूरा होता है तो सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहने वाली पहली महिला बन जाएंगी जस्टिस वी मोहना। अगला सवाल, व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इन्वेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इन्वेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस? सवाल का सही जवाब होगा विनोद राय। विनोद राय भारत के पूर्व CAG भी रह चुके हैं। संविधान के भाग 148 में CAG का उल्लेख मिलता है। विनोद राय। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? डेनमार्क यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। लगातार तीसरी बार यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आज का हमारा अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को आयोजित किया जाता है, इसकी थीम क्या थी 2026 में? सवाल का सही जवाब होगा इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम रही थी। हमारा अगला शानदार सा सवाल, भारत की 100वीं रामसर साइट कौन घोषित की गई है? भारत की 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित की गई है। आज का हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल होगा, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार AI परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था AI द्वारा जनरेटेड रिपोर्ट में भारत की 2026 में कौन सी रैंक रही है? सवाल का सही जवाब होगा चौथी रैंक। भारत चौथे रैंक पर है। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 AI द्वारा जनरेटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान चौथा है। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? हमने पूरी कोशिश की है कि महत्वपूर्ण जून के पहले सप्ताह के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों से मुहैया करवाए जाएं। भारत